लगा लो। ये हमारा वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कितना अद्भुत है। दुश्मन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। दुश्मन ने पहलगांव के अंदर अपने भाई बहनों के खिलाफ जब गोलियां चलाई तो उन्हें षड्यंत्र के बीज बोए, उन्हें धर्म पूछा कौन से धर्म के हो, अर्थात पीछे आतंकवादियों का ये षड्यंत्र था, पाकिस्तान का षड्यंत्र था। इस देश में हिंदू मुसलमान को लड़वा दे, ये जो षड्यंत्र था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे देश में जितनी गहरी से वो षड्यंत्र की योजना लाए थे उतनी ताकत से उनका षड्यंत्र फेल करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने देशवासियों के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से लेके कटक तक पूरे देश ने एकजुटता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एकजुटता का जो परिचय दिया, आज तक इतनी जबरदस्त ताकत के साथ हमारा समाज कभी नहीं आया था। मुझे इस बात का आनंद भी है और हमको गर्व भी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मित्रों, ये और ज्यादा जरूरी है। युद्ध में आके उनको परास्त किया, लेकिन अब जिन ने पाकिस्तान का साथ दिया, वो तुर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, जो भी है, सबके खिलाफ अरे छोटे छोटे दुकानदार, फल बेचने वाला कसम खा रहा है मैं अगली बार धंधा नहीं करूंगा। ये है देशभक्ति। जोरदार अभिनंदन करें हर किसी व्यक्ति के लिए। और इसी से देश और देशवासियों का गौरवशाली अतीत का पता चलता है। मैं अपनी ओर से, बदले सरकार की ओर से आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। लगातार जिस प्रकार से आपने आज इंदौर से घुसाओ, जहाँ देखो वहाँ तिरंगा लेकर के भीड़ का सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। और अब तो अभी बड़े गणेश नहीं है। मुझे प्रशासन ने बताया कि राजवाड़ से आगे लोग निकल गए, इतने सारे लोग आए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी अपनी एकजुटता का परिणाम है। आज के इस अवसर पर मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ, भगवान करे, परमात्मा करे ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन भूल से भी आ जाए तो आप दुनिया के अंदर भारत का नया रूप आया है। हमारे सेना ने तो अभी अपनी लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं की। हमारी सेना तो अभी अपनी बाउंड्री में थी। अभी तो हमारे हथियारों ने ऐसा लग रहा था पाकिस्तान के तो खिलौने दिवाली के पटाखे की तरह फूट रहे थे। क्या आनंद आया वाकई देखकर, क्या याद आया है। एक भी निशाना नहीं लगा, सारे के सारे कुर्सी बम। हमारे लिए तो ये तो दौर है। आप बताइए, पूरा देश महफूज है, कच्छ से लगा के भुज तक, पंजाब से लगा करके कश्मीर तक, सारी दूर उनके खिलौने हमने सबने पटाखे कुर्सी बम की तरह देखे। और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, हमारे सभी प्रकार के संकल्प शक्ति से आयुध के नए नए हथियार का हमारी बहादुर सेना ने प्रयोग करके देख लिया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। आने वाले समय में ये देश का गुस्सा, ये देश की संकल्प शक्ति, यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, और हमने कहा था वो आज पते नहीं लग रहे उनके, जिनने मरने वालों के जनाजे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लपेट करके विदाई समारोह दिया था। सबको विदा करने का काम हमारी सेना ने कर दिया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष, हमारे लिए वो नाम पूछने वाला, जाओ कह देना मोदी से अब वो चूहा का पता ही नहीं चल रहा जिंदा है ये ऊपर ही चला गया। पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आपने नाम पूछा था कि जाओ मोदी को बता देना। आज ही समाचार पत्र में देखा, भूल से उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अभी 3 दिन बाद फिर बैठेंगे और ये आगे युद्ध हो रहा है हम देखेंगे। अरे 10 मिनट भी नहीं लगे, पाकिस्तान सरकार की तरफ से अपने ही मंत्री का खंडन आ गया। वो जाने उसकी बात भगवान करे हम पे मत आ जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी बयान पे कायम है। इसलिए आपने देखा
वो मूछ वाला अभिनंदन हमने वो दौर भी देखा था जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी। हमारे सैनिक विमान से बम गिराने गए थे और वो भूत से पकड़ा गया था। तो बाद में दिन भर दिखाते रहिए, देखो भैया हमने इसका कुछ नहीं किया है, चाय पिला रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे। ऐसे अपना जवान अभी सहा करके बंगाल का नौजवान आज हमारे बीच वापस बगैर शर्त वापस आया है। ये है शक्ति की पहचान, ये है ताकत का महत्व, ये है भारत की एकता की ताकत। आज इसी बात के लिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ये सारी बातें दुनिया के सारे देश आज भारत के पक्ष में क्यों बात कर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है भारत की एकजुटता, भारत की शक्ति संपन्नता और भारत का अपने विरोधियों के प्रति दुश्मनों से निपटने का तरीका। अब दुनिया में 3 ही देश है जो इस तरह से निपटते हैं, एक अभी तक अमेरिका और इजराइल थे, एक और एक तो भारत उसमें सबसे आगे निकला। जोरदार अभिनंदन करें भारत के इस गौरवशाली अतीत के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इंद्र देवता भी प्रसन्न है। हमको मालूम नहीं कि गर्मी में ऐसा लग रहा है कि सावन की हवाएं आ रही है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। ठंडी हवाएं हमारे लिए एहसास करा रही है। आओ मारवाड़ के सूरवीरों, देश के बहादुरों के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी एकजुटता का परिचय दो। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर की धरती पर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक निवेदन के साथ हम सब चलेंगे, तिरंगा हाथ में लेके चलेंगे। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के बहादुर जवान अपने आन बान शान के साथ मौका पड़ता तो जान भी देते हैं, इसलिए इसका अपमान नहीं होना चाहिए। किसी हालत में इसको जेब में मत रखना, नीचे मत गिराना, कोई भी कारण से अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के दुश्मन भी दूर से झांक करके आपको देख रहा है। मैं मान के चलता हूँ हम सब अपनी अपनी सावधानी के साथ चलेंगे। संत रविंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। बोले महाकाल महाराज की, मेरे संत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक विशाल तिरंगा मुख्यमंत्री जी लहराएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान